नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ ये चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार में। जा रही पिकअप पलटी। व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापार बंधुओं ने गोष्ठी सभा आयोजित की। कानपुर नगर के कर्नल नीरज गहलोत पर लगा दुष्कर्म का आरोप। अधेड़ व्यक्ति की घरेलू विवाद में धारदार हथियार से हत्या। एक ही घर में 2 व्यक्तियों की हुई हत्या। यूनियन के नेता लखन राम की पत्नी नथो देवी 50 उम्र की वर्ष में हुई उनकी हत्या। एशियन फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के अंतु के ग्राम रामगढ़ी में ब्लोरो से हुई बड़ी दुर्घटना। एसपी अंकित मित्तल के निर्देशन में डायल 112 की पीआरवी 2046 द्वारा पिकअप गाड़ी पलटने की सूचना पर तत्काल समय से घटनास्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस व पीआरवी 2046 द्वारा 6 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिनांक 13/12 सन 2020 को एसएसपी इटावा अक्षत मिश्रा के निर्देशानुसार जनपद के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापार बंधुओं की गोष्ठी पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित की गई। नगर पुलिस के थाना छावनी में दिनांक 12 दिसंबर सन 2020 को वादी द्वारा पंजीकृत अभियोग जिसमें सीओडी कानपुर नगर के कर्नल नीरज गहलोत पर लगा दुष्कर्म का आरोप, वादी की पत्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के साथ अन्य कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा दी गई जानकारी। कल दिनांक 12/12/2020 को थाना कैंट में एक व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रथम सूचना पंजीकृत कराई है कि वो कानपुर नगर के सीओडी में कर्नल नीरज गहलोत के मित्र हैं और उन्होंने उनको सपरिवार डिनर पे 12 तारीख को बुलाया था। डिनर में उनको और उनकी वाइफ को उन्होंने ड्रिंक भी पिलाई थी और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिससे कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। इस संदर्भ में कर्नल नीरज गहलोत सीओडी कानपुर के विरुद्ध थाना कैंट में अंतर्गत 376 तथा आईपीसी की सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और महिला का मेडिकल तथा अन्य विधिक कार्रवाई करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भदोही पुलिस द्वारा दिनांक 12-13 की रात्रि थाना कोइरौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इनार गांव में अधेड़ व्यक्ति की घरेलू विवाद में धारदार हथियार से हत्या, जिसके संबंध में क्या कहते हैं भदोही पुलिस अधीक्षक। मामला है, कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी मिली जी? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है कि आज रात में ये यहीं के इनार गांव के जो थाना कोइरौना में पड़ता है गुलाब यादव हैं, उनकी हत्या कर दी गई है धारदार हथियार से। इस सूचना पर मैं मौके पे आया हूं और इस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस मामले का पता चल जाएगा। सर जी, प्रथम दृष्टया कुछ समझ में आ रहा है क्या मामला? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि इनके घर का अंदरूनी ही मामला है, बाकी और सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। इलाहाबाद के सोराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ही घर में 2 व्यक्तियों की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता लखन राम की पत्नी नथो देवी की उम्र 50 वर्ष, उनकी हत्या कर दी गई। राम लखन के सगे भाई श्री राम व उसके परिवारीजन द्वारा पारिवारिक विवाद में मारपीट के दौरान किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने दी जानकारी। सोराव थाना अंतर्गत सरायदीन विलेज में आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एक लेडी करीब 52 साल की उम्र है और उसके पुत्र जिसकी 22 साल की उम्र है, उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आ गई है। हम लोग यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं। जो प्राथमिक सूचना हमें घर वालों से दी गई है कि इनका किसी से विवाद भी था और SC/ST का केस भी लिखा गया था। इन सब सारे बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही कोई प्रगति होगी आपको सूचित करेंगे। किस चीज़ का विवाद सामने आया? इसके पूर्व जो है भूमि का विवाद बताया गया है और SC/ST केस भी लिखा गया है, जिसमें जो मृतक के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लोग वादी हैं। बुलंदशहर की एशियन फैक्ट्री में घटित चोरी की घटना। सफल अनावरण चोरी किए गए 4,30,000 रुपए सहित 3 साथी अभियुक्तों को सिकंदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार।
प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के अंतु के ग्राम रामगढ़ी में बोलेरो से हुई बड़ी दुर्घटना। कल दिनांक 12 दिसंबर सन 2020 की रात्रि में थाना क्षेत्र अंतु के ग्राम रामगढ़ी में बोलेरो गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा दी गई जानकारी। रामगढ़ी गांव में बीती रात नौटंकी हो रही थी और कुछ विशेष समुदाय के दबंगों ने उनको बोलेरो से जो है रौंदा है और 4 से 5 लोग जो है इस घटना में जो है घायल हुए, 3 गंभीर हैं। क्या मामला है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? थाना क्षेत्र अंतु में कल रात्रि में रामगढ़ी गांव में एक आयोजन हो रहा था। इसके दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई और उसी में उनका एक पक्ष का आरोप है कि बोलेरो गाड़ी स्टार्ट करके और कुछ लोगों को चोट पहुंचाई गई, जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। हमारी प्राथमिकता ये थी कि उनका जो उनको इलाज है वो बेहतर तरीके से मिले और अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उनकी स्थिति अभी सामान्य है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी उनको रिलीफ भी मिल जाएगा। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी की गई। थाना अंतु पर FIR दर्ज की गई, जिसमें तमाम धाराएं धारा 147, 148, 286, 504, 506 और धारा 307 जान से मारने की नियत से किसी की कोई कृत्य करना और उसके साथ साथ धारा 507, 325, 3110 SC/ST एक्ट, इन सब तमाम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो बोलेरो घटना में इस्तेमाल हुई थी उसको बरामद कर लिया गया है। एक मुख्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और अभियुक्त हैं, एक उस बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर और एक और व्यक्ति, इसको नामजद किया गया है। इनके लिए थाना अंतु की टीम दबिश में रवाना है। बहुत जल्दी ही इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गुंडा एक्ट के तहत भी आगे इसमें कार्रवाई इनके खिलाफ। कितने लोग सर इस घटना में घायल हुए थे बोलेरो से? 3 लोग हैं, जिनमें से 2 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया जाए।